हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। आप लोगों के डिमांड पर मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 4 ऑनलाइन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, ताकि जो बच्चे संडे को क्लास नहीं आ पाए हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो पाए और उनका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे नए नए कंसेप्ट सीखकर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से बना पाएं। आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखिएगा, आप ऐसे प्रश्नों को काफ़ी लेंदी अप्रोच से करते होंगे, लेकिन मैं इसको रेशियो मेथड से काफ़ी इजी वे में कम कैलकुलेशन के साथ आपको करके दिखाऊंगा, जिससे लगेगा कि क्वेश्चन कितना आसान है, क्योंकि सॉल्यूशन में कैलकुलेशन काफ़ी कम होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है और प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज अपने इंस्टीट्यूट से 6 बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है। वैसे तो 26 बच्चों ने एग्जाम को पास किया था, रिटन एग्जाम को पास किया था, लेकिन 6 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाया है मिली जानकारी के अनुसार, जिनका आपको मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने इस साल किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं ले पाया। देखिए, होता क्या है कि केवल रिटन एग्जाम निकल जाने के बाद सिलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, देना होता है रिटन के बाद फिजिकल, मेडिकल, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ये ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में अपने नाम को नहीं ला पाए हैं, तो बिल्कुल हताश नहीं होंगे और प्रयास जारी रखेंगे। अगली बार में जरूर उनका सिलेक्शन पक्का होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने से पहले मैं क्लास के उन धुरंधरों से आपकी मुलाकात करा दूं जिन्होंने एसएससी जीडी में अलग अलग पोस्टों पर पद हासिल कर मेरा इंस्टीट्यूट और अपने माँ बाप का नाम काफ़ी रोशन किया है। काफ़ी खुशी हो रही है मुझे यह बात बताते हुए कि आपके सहपाठी, आपके ये मित्र, आपके ये भाई जो आप ही के आसपास अगल बगल बैठकर पढ़ाई करते थे, इन्होंने सिलेक्शन लेकर प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज का नाम काफ़ी रोशन किया है। आपको भी काफ़ी खुशी मिल रही होगी कि जिनके अगल बगल में बैठकर हम पढ़ते थे, इन भाइयों ने सिलेक्शन पाकर आपके लिए भी एक मोटिवेशन का काम किया है। आपके अंदर भी जोश और जुनून भर दिया होगा कि आप भी सिलेक्शन जरूर पा सकेंगे। तो इन बच्चों को, इन धुरंधरों को मेरे तरफ से आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। और इस टाइप के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको देखिए करने का तरीका जो होगा बड़ा शानदार होगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग बिना एक्स वाई माने रेशियो मेथड से सेकेंडों में उड़ा देंगे और आपको लगेगा कि कैलकुलेशन काफी आसान है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको करने का प्रयत्न कीजिए। तब तक मैं अपने लैपटॉप को लाता हूं लाइव मोड में, ताकि आप सबके कमेंट्स को मैं पढ़ पाऊं। चलिए, अब मुझे आपके कमेंट्स नजर आ रहे हैं। लास्ट के 3 बच्चे जयश्री, अमित यादव, सोनू कुमार राय, प्रीतम कुमार का आंसर आ चुका है। हाँ, सोनू कुमार ने बहुत अच्छा बात बोला है, 1 टाइम्स 1 डे सक्सेस। बिल्कुल सक्सेस सबको एक दिन मिलेगा। चलिए, आयूब का आंसर आया है 15, प्रीतम कुमार का 25, संदीप कुमार का 10, और प्रीतम ने सही गलत को डिलीट करके गलत आंसर दे दिया है। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गौर से एक बार पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन यही बोला है कि अपने वास्तविक चाल का, किसका जी? अपने रियल स्पीड का 2/5 चाल से। किस स्पीड से जी? 2/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट का विलंब कर देता है। कितने मिनट का लेट कर देता है जी?
15 मिनट का लेट कर देता है, विलंब कर देता है, तो बताइए कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। आपसे रियल टाइम ही पूछा जा रहा है, वास्तविक समय ही पूछा जा रहा है। तो सुनिए, नीचे जो होता है ना फ्रैक्शन में, वही आपका रियल मान होता है, वास्तविक मान होता है। यानी कि आप 5 के स्पीड से डेली जा रहे थे, लेकिन आज कार्यालय किस स्पीड से पहुंचे हैं जी? 2। ये आपका स्पीड का रेशियो है। और देखिएगा, ऑफिस से कार्यालय की दूरी अगर 2 किलोमीटर है तो प्रत्येक दिन 2 किलोमीटर ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज 2 किलोमीटर दूर गए और उसी घर से उसी ऑफिस में जाने में कल 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। दूरी क्या रहेगी? फिक्स। तो मैंने आपको थ्योरी यही पढ़ाया था कि यदि दूरी बराबर हो तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने में क्या जी? समय। अगर दूरी फिक्स हो, दूरी का मान ना बढ़े ना घटे, तो मैंने क्या बढ़ाया था जी? तो चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा क्या होता है? चाल। सबको कंसेप्ट याद है ना जी? रूल नंबर फर्स्ट, यानी दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो आइए, तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या यहां से हम टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? इसका उल्टा कर दीजिए। 5:2 का उल्टा 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी पहले टाइम 2 लग रहा होगा यूनिट में, तो अभी टाइम कितना लग रहा है? 5। स्पीड ज्यादा है, समय कम लगेगी। स्पीड कम है, समय ज्यादा लगेगी। तो आइए, तो यहां कितनी यूनिट की देरी हुई है? तो आप कहिएगा 3 यूनिट की देरी हुई है, लेकिन मिनट में जो देरी है 15 मिनट के बराबर है। 3 यूनिट का मान 15 है, कैंसिल कीजिए इसको, यानी 1 यूनिट बराबर 5 मिनट है। तो देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। प्रीतम, गौर से बात को समझिए। पहले आपका आंसर सही था, आपसे वास्तविक समय पूछा गया है, तो वास्तविक समय पहले होगा और आज का समय बाद में होगा। तो वास्तविक समय कितना होगा जी? तो 2 का 5 गुना कर दीजिए, कितना मिनट होगा? 10 मिनट, जो किस ऑप्शन में दिया है जी? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछता कि आज ऑफिस जाने में कितना समय लगा, तो आज जाने का समय यहाँ 5 यूनिट है, तब आप 5 का 5 गुना करते और 5 का 5 गुना कितना होता? 25 मिनट। यानी वास्तविक समय 10 मिनट और आज ऑफिस जाने में कितना लगा जी? 25 मिनट। 10 मिनट में 15 मिनट की देरी होगी तो 25 मिनट नहीं हो जाएगा। चलो, उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चों का 10 आंसर आया है, बिल्कुल क्या आया है? सही आया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी से बना के कमेंट करें तो आप लोग को मैं 15 सेकेंड का समय दे रहा हूं। कितने सेकेंड का जी? 15 सेकेंड। हूबहू पिछला क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में आपको ध्यान देना होगा कि वास्तविक समय पूछा जा रहा है कि आज जाने में कितना समय लगा, इसको पूछा जा रहा है। क्या किसी बच्चे का कमेंट आया? अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। चलिए, आपके समय समाप्त हो गए। आइए देखता हूं कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन यही बोला है कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 7/6 चाल से आज ऑफिस जा रहा है। नीचे वाला वैल्यू हमेशा वास्तविक होता है, यानी पहले आपकी स्पीड 6 थी और आज ऑफिस जाने में आपकी स्पीड क्या हो गई है? 7। यानी आपने स्पीड बढ़ा दिया है तो समय कम लगा होगा। तो स्पीड का रेशियो हमको पता चल गया। बोला है कि आज ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो पहले पहुंचेगा क्योंकि स्पीड तो उसने बढ़ा दिया है। तो बोल रहा है कि ऑफिस जाने में आज कितना समय लगा, तो दूरी तो फिक्स होगी। दूरी क्या होगी? फिक्स। तो दूरी फिक्स होती है तो क्या होता है? चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा क्या होता है? चाल। तो आइए, तो इसको उल्टा कर दिया जाए। कितना हो जाएगा? 7:6। पहले 7 यूनिट टाइम लगता था, अभी 6 यूनिट टाइम लग रहा है। समय में कितने यूनिट की कमी आ रही है? 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का मान 10 मिनट के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि आज ऑफिस जाने में कितना समय लगा है, तो 1 का 10 गुना, तो आप भी 6 का 10 गुना कर दीजिए। कितना मिनट लगा है जी? 60 मिनट। और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर कहता कि वास्तविक उसका समय क्या है बताइए, वास्तविक समय, तो वास्तविक समय यही ना 7 है जी। तो आप 7 का 10 गुना करते, यानी कितना मिनट आता? 70। और 70 मिनट से 60 मिनट 10 मिनट क्या है? कम।
लेकिन हमसे वास्तविक समय ना पूछकर आज ऑफिस जाने में जो समय लगा है इसको पूछा है। चलिए किनका किनका आंसर आया है। प्रीतम का 70, सोनू कुमार आया 70, संदीप कुमार 70, बस एक आयूब का आंसर सही आया है। क्या हो गया है आज आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सोनू कुमार आया 7:6 है। हाँ तो 7:6 ही तो है। अरे 7/6 यानी नीचे वाला वास्तविक चाल होगा 6 के जगह आज आपकी स्पीड कितनी हो गई है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है यदि वो अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। कितना कम कर दे जी। 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचता है। तो अगर स्पीड घटाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपकी समय क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो बोल रहा है कि यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। अगर आप शुरुआत में आपकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और आप अपनी स्पीड को 25 किलोमीटर कम करते हैं यानी आपकी नई स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और हमको पता है कि स्पीड का रेशियो निकालकर अगर उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि दूरी फिक्स होने पर टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो दूरी तो यहां पे फिक्स है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक निश्चित दूरी। दूरी क्या है जी, फिक्स है। तो अगर स्पीड का रेशियो निकल जाए तो उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो नहीं आ जाएगा जी। तो आप कहिएगा कि दोनों के दोनों किससे कटेंगे, दोनों के दोनों 5 से कटेंगे। 5 से काटिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। यहां 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, यानी स्पीड का जो रेशियो है 32:27 है। तो टाइम का क्या रेशियो होगा जी, यानी उसका उल्टा 27:32 होगा। तो बोला है कि यहां पे देरी हो रही है, तो बताइए तो यूनिट में कितनी की देरी हो गई, 5 यूनिट की देरी हो गई। और यही 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में 12.5 मिनट के बराबर है। तो आपसे कोई पूछे कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट बराबर 5 से काटिएगा 2.5 बार कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान 2.5 मिनट के बराबर होगा। तो आप चाहे पहले वाले टाइम का मान निकालिए या दूसरे वाले टाइम का मान निकालिए, टाइम को उसके स्पीड से गुना करते हैं तो क्या निकल जाती है, दूरी निकल जाती है। तो वास्तविक समय में अगर वास्तविक स्पीड से गुना कीजिएगा तब भी दूरी निकलेगा, या नई जो स्पीड है उसमें नए समय से गुना कीजिएगा तब भी दूरी निकलेगा। तो आपकी मर्जी, या तो इस समय का मान निकालिए लेकिन यहाँ वाले समय का मान निकालिए। लेकिन थोड़ा ध्यान से बात समझिएगा, 2.5 का 27 में गुना करने में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा, लेकिन यही 2.5 का अगर 32 में गुना करें तो काफी आसानी के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि 32 का दुगुना कितना होता है 64, और 32 का आधा कितना होगा 16, 64 और 16 मिलकर कितना होगा जी 80। यानी कि आपको यहां पे 80 मिनट का समय लगा। और 80 मिनट का समय क्यों लगा, क्योंकि आपकी स्पीड जो है 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब यहां किलोमीटर प्रति घंटा है तो मिनट को भी हमको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए तो टाइम जो आपका 80 मिनट आया है 60 से भाग कर दीजिए, कितना घंटा होगा जी, तो 4/3 घंटा, यानी 80 मिनट का जो समय है वो घंटे में कितना होगा 4/3 घंटा। आपसे पूछा जा रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो हमने यहां वाला समय निकाला है दूसरा समय, तो इसकी दूसरी स्पीड से गुना कर दीजिए, यानी 135 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 4/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। काटिए इसको, आप काटिएगा कितना बार कटेगा जी, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 45 बार,
और 45 का 4 गुना 180 होता है। यानी आपने 180 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो निश्चित दूरी है 180 किलोमीटर के बराबर है। किस ऑप्शन में यह मान दिया है जी? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े ही जानदार क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बड़े ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। आप इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से करें तो काफी लंबा होगा, लेकिन हम लोग रेशियो वाले तरीके से कर रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा कैलकुलेशन काफी आसान है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप दूसरे बच्चों को दीजिए ना बनाने के लिए, काफी टाइम बर्बाद करके बनाएंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 साइकिल सवार X और Y, 2 आदमी है, एक आदमी का नाम है X, दूसरे का नाम क्या है जी? Y। एक ही समय पर स्थान A से B के लिए साइकिल चलाना शुरू करते हैं। सुनिए, यानी A से इनकी रेस शुरू हुई होगी और इनको पहुंचना कहां पे है जी? B पर। पहला आदमी भी B पर जा रहा है और दूसरा आदमी भी B स्थान पे ही जा रहा है, यानी दूरी तो फिक्स होगी। जब दोनों को A से B स्थान पे ही जाना है तो जितना दूरी पहला तय करेगा उतना ही दूरी दूसरा भी तय करेगा। दूरी फिक्स है और जानते हैं कि दूरी फिक्स होता है तो दूरी बराबर चाल गुने समय ना होता है जी। अगर दूरी फिक्स हो, यह कांस्टेंट हो, तो चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। यहां तक सबको कंसेप्ट पता है। तो आइए, दोनों की स्पीड का रेशियो क्या दिया है? तो दिया है, इसको लग रहा है इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप इसका रेशियो निकालें तो रेशियो आएगा 3 रेशियो क्या जी? 4। अगर दूरी फिक्स है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। तो समय का जो रेशियो होगा 4:3 का होगा। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में? यात्रा के दौरान क्या कर रहा है जी? 15 मिनट तक रुकने के बावजूद Y जो है X से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। कौन जी? Y जो है 15 मिनट रास्ता में रुकता भी है और साथ ही साथ 10 मिनट पहले पहुंच भी जाता है। किससे जी? X से। तो अगर मैं रास्ते में कहीं 15 मिनट विश्राम करूं और उसके बावजूद भी 10 मिनट पहले पहुंच जाऊं, इसका मतलब मैं आपसे कितना देर पहले पहुंचा हूं? यानी 15 मिनट आराम किया और 10 मिनट पहले पहुंचा, यानी 25 मिनट ना आपसे पहले पहुंचा हूं जी। 10 मिनट मैंने क्या किया? पहले पहुंच के वहां पे खड़ा हूं और रास्ते में 15 मिनट आराम भी कर लिया हूं, यानी 25 मिनट आपसे पहले मैं पहुंच गया हूं। यानी समय का जो अंतर है Y का X से 25 मिनट क्या है जी? कम है। तो यहां देखिए, तो Y का जो अंतर है यूनिट में कितना कम है जी? 1 यूनिट की कमी हो रही है और यही कमी मिनट में 25 मिनट के क्या है? बराबर। तो आप चाहें तो इसका समय निकालिए या फिर पहले वाले का समय निकालिए। जिसका समय निकालिएगा उसके स्पीड से गुना कीजिएगा, क्या निकल जाएगा? दूरी। क्योंकि दूरी तो दोनों की फिक्स है तो कहीं से भी दूरी बराबर आने वाली है। तो आपकी मर्जी। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां पे समय निकालकर उसके स्पीड से गुना किया था। बहुत बच्चे के मन में होगा कि अब की बार पहले वाले से थोड़ा गुना करके दिखाइए। तो आइए, 1 यूनिट का मान 25, तो 4 यूनिट का 25 गुना कर दीजिए, यानी कितना मिनट का समय लगा होगा? 100 मिनट। और आपको पता है कि 100 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा जी? तो मिनट को अगर 60 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। यानी कि 20 5 100 और 20 3 60। आपका जो समय है घंटे में कितना लगेगा? 5/3 घंटा। 100 मिनट कहिए चाहे 5/3 घंटा कहिए, बात क्या है? बराबर। लेकिन स्पीड जो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो आपको भी समय को मिनट से घंटा में कन्वर्ट करना होगा। आइए, हमसे क्या पूछा है? दूरी बराबर होता है स्पीड गुने में टाइम। तो मैंने पहले वाले का समय निकाला है तो स्पीड भी पहले वाले का लेंगे। अगर दूसरे वाले का समय निकालेंगे तो दूसरे वाले का स्पीड लेंगे। तो पहले वाले की टाइमिंग कितनी है जी? 100 मिनट यानी 5/3 घंटा। और किस स्पीड से इसने ट्रेवलिंग किया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 को 3 से काटिएगा 2 बार
और 5 दूनी 10 किलोमीटर होगा। यानी ए स्थान से बी स्थान के बीच की जो दूरी होगी, कितनी दूरी होगी जी? 10 किलोमीटर। और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी आसानी से हमने रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सुमन 1 मिनट में 475 मिनट की दूरी, चलिए सुमन क्या कर रही है जी? 1 मिनट में 475 मिनट की दूरी को, ठीक है जी, तय करती है। यदि सुमन अपनी वर्तमान चाल की चाल से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 मिनट में कितना दूर जा रही थी जी? 475 मिनट। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो इसको हम क्या करते हैं? 1 घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप कहिएगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटा बनाने के लिए इसको अगर यहां 60 से गुना कर देंगे तो यह 1 घंटा हो जाएगा। तो यहां भी 60 का गुना कर दीजिए, यानी कि आपकी दूरी पता चल गई कि 1 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो 475 गुने में 60 मीटर। कितनी दूरी तय करेगी जी? 475 गुने में 60 मीटर। लेकिन अगर किलोमीटर में दूरी ज्ञात करनी है तो आप 1000 से भाग देना नहीं भूलिएगा। अब यह दूरी मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर में। 1000 से जैसे ही आपने भाग दिया, किलोमीटर में दूरी तय हो गई। अब बोल रहा है कि 1 घंटे में, तो पहले भी टाइम 1 घंटा है, अभी भी टाइम 1 घंटा है। तो अगर टाइम, मैंने थ्योरी पढ़ा है कि अगर टाइम फिक्स हो तो क्या करते हैं जी? जो आपके चाल का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा जी? दूरी का अनुपात होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1.2 गुना उसकी चाल हो गई है, मतलब कि उसकी दूरी भी 1.2 गुना हो गई होगी। जब अपनी स्पीड 1.2 गुना बढ़ाइएगा तो दूरी भी 1.2 गुना बढ़ जाएगा। चलिए आइए तो नया दूरी क्या हो जाएगा? नया दूरी, तो नया दूरी यही हो जाएगा 475 गुने में 60 बटे में 1000। ये पुरानी दूरी है, बस इसको 1.2 गुना कर दीजिए आप। तो आइए इसको कैंसिल किया जाए। आप 0 से एक 0 काट लीजिए, 25 से काटिएगा 4 बार, 25 से कम 25, 25 नवा 225। 4 से काटिए, इसको कितने बार कटेगा? 0.3 बार। आइए मल्टीपल कर लेते हैं। थोड़ा देखिएगा सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो आइए तो मिलाते हैं। 9 छक 54 इकाई अंक 4 होगा, 4 तिहाई 12, लास्ट में क्या आएगा जी? 2। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। इसको गुना करने पर जो आंसर आएगा कितना आएगा जी? 34.2 किलोमीटर। यही आपकी नई दूरी होगी। बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको प्राप्त कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मिनट प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, कितना समय लेता है जी? 10 मिनट कम समय लेता है, तो दौड़ कितनी लंबी है? आपसे क्या पूछा है कि दौड़ कितनी लंबी है? तो सबसे पहले स्पीड क्या दिया है? पहले आदमी का स्पीड दिया है 100 मीटर प्रति मिनट और दूसरे आदमी का स्पीड दिया है 120 मीटर प्रति मिनट। स्पीड का क्या रेशियो होगा? तो 5:6 का रेशियो होगा। दूरी दोनों ने बराबर तय की है, मतलब स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा क्या होगा? स्पीड। यानी कि यहां जो टाइम का रेशियो होगा 6:5 होगा। बोला है कि 10 मिनट कम समय लिया जा रहा है, तो यहां यूनिट में कितने की कमी हो रही है? 1। यही 1 का मान अगर 10 मिनट है तो बताइए आप वास्तविक में कितना समय लगा होगा? 6 का 10 गुना 60 मिनट। कितना लगा होगा जी? 60 मिनट। तो 60 मिनट समय लगा है, स्पीड आपको पता है, तो क्या निकालना है जी? कितनी लंबी दूरी तय की गई है? दूरी नहीं निकाल सकते हैं जी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल लगा है 100 मीटर प्रति मिनट और यहां जो टाइम लगा है 60 मिनट का,
तो मिनट से मिनट कट गया, यानी 6000 मीटर की दूरी तय होगी। मीटर में आंसर नहीं दिया है, क्या चीज में दिया है जी? किलोमीटर में। यानी जो आपका आंसर होगा 6 किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 6 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में तय करता है। 3 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या होता है जी? 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 होगा। 180 प्लस 36 216 मिनट होंगे। यानी जो समय दिया है 3 घंटा 36 मिनट, वह मिनट में कितना होगा? 216 मिनट। बोला है कि यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना मिनट समय लगेगा? तो सबसे पहले आपकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप इतना समय ले रहे हैं। अब बोल रहा है कि आपकी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया जी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिएगा पहले जो स्पीड थी वह 5 थी, और अभी की जो स्पीड हो गई है कितनी हो गई है? 24। पहले हो सकता है कि आप पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब यात्रा किससे कर रहे हैं? साइकिल से। तो दूरी तो फिक्स है, तो दूरी फिक्स होगी तो स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। यानी यहाँ पे 24 यूनिट समय होगा और यहाँ समय कितना होगा जी? 5 यूनिट। आपसे बोल रहा है कि वह पहले 3 घंटे 36 मिनट यानी 216 मिनट का समय लेता था, तो 216 मिनट 24 का कितना गुना है? तो आप कहिएगा सर 9 गुना है। अगर 9 गुना टाइम यहां हुआ है तो 5 का 9 गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 मिनट होगा। और आपका जो यहां पे समय लगा इस दूरी को साइकिल से तय करने में 45 मिनट लगा, तो बोल रहा कि बताइए तो उसे कितना मिनट का समय लगा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 45 मिनट का समय लगा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना, हमेशा वास्तविक चाल जो होता है नीचे वाला होता है, यानी कि 13 इसका वास्तविक चाल है और आज यह 9 के चाल से जा रहा होगा। स्पीड का रेशियो पता चल गया। चलकर अपने गंतव्य 39 घंटे में पहुंचती है। ठीक है जी। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी? तो दूरी तो फिक्स है, तो दूरी फिक्स होगा तो स्पीड का उल्टा टाइम, और टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। यानी कि 13 और 9 का रेशियो उल्टा होकर 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 13। यानी जब इसकी स्पीड 9 है तब इसको 39 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं जी? 39। यानी 13 का मान आपका 39 घंटा दिया है। कितना गुना दिया है जी? 3 गुना। तो बोल रहा है कि अगर अपने वास्तविक चाल से ट्रेन चले तो कितना समय बचा लेगी? तो आइए, तो वास्तविक चाल 13 है तो यही ना वास्तविक समय होगा जी। तो 13 समय के जगह 9 यूनिट समय लेगी, यानी कितने यूनिट समय में बचत हो जाएगी? 4 यूनिट की। और 4 यूनिट का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 13 का 3 गुना 39 है, तो 4 का 3 गुना कितना होगा? 12 घंटा। अगर ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले तो 12 घंटे का समय बचा लेगी, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है जी? डी में दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक ट्रक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, सभी बच्चों को पता है कि 20% का मान 1 में क्या होता है? 5। यानी 5 से 1 बढ़ा दिया जाए। यहां कह रहा है कि वृद्धि कर दिया जाए, 20% क्या किया जाए जी? बढ़ा दिया जाए। तो आइए, तो 20% बढ़ा दिया जाए, यानी स्पीड पहले 5 थी तो 1 बढ़कर कितनी हो गई है? 6। यही स्पीड का रेशियो है, तो वह समान दूरी को तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। तो आइए, तो दूरी तो फिक्स है, बस अब स्पीड बढ़ा के उसी दूरी को तय कर रहा है। तो दूरी फिक्स होगा तो टाइम क्या होता है? स्पीड का उल्टा होता है।
यानी यहां जो रेशियो होगा 6 अनुपात कितना होगा 5। आपके अनुसार 1 यूनिट की कमी हो रही है और यहां पे जो कमी दिया है 25 मिनट के बराबर दिया है, यानी 1 यूनिट का मान 25 के बराबर है। तो पहले बोला कि वास्तविक चाल से दुगुनी दूरी, तो पहले हम सोचते हैं कि नॉर्मल दूरी जो सिंगल दूरी होगी उसमें कितना समय लगेगा, फिर सिंगल दूरी निकलेगा, फिर हम क्या करेंगे जी दुगुनी दूरी के बारे में सोचेंगे। तो सिंगल दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, 1 यूनिट का मान 25 गुना करने पर समय में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी 6 का 25 गुना कर दीजिए, 150 मिनट का समय लगा होगा आपकी सिंगल दूरी को तय करने में। लेकिन यहां क्वेश्चन में सिंगल दूरी की बात नहीं कर रहा है, जो भी दूरी है उसका दुगुना दूरी तय कीजिए। तो दुगुना दूरी तय कीजिएगा तो आपको दुगुना क्या लगेगा, समय लगेगा, यानी जो भी समय है उसका दुगुना समय आपको लग जाएगा। तो पहले आपको 150 मिनट का समय लग रहा था, तो अभी कितना मिनट लगेगा जी 300 मिनट। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, 300 को 60 से काटिए, 5 बार कटेगा। या तो ऑप्शन में 300 मिनट दिया होगा और नहीं तो 5 घंटा दिया होगा। किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर ए में मिनट में कहीं भी नहीं दिया है, सब घंटे में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सिंगल दूरी को 150 मिनट में तय किया गया, दूरी दुगुनी होगी, इसका मतलब है कि टाइम भी क्या हो जाएगा दुगुना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि गति की 60% गति से, यहां ना वृद्धि बोला है ना कमी बोला है, सीधे बोला है कि 60% की गति से। तो 60% का मान कितना होता है जी, 3 बटे में क्या होता है 5, यानी वास्तविक आपकी स्पीड 5 है, तो आज आप 3 की स्पीड से जा रहे हैं। यहां पे आपका स्पीड का रेशियो निकल गया। बोला क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट, कितना जी 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य पर पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या होगा। तो आप कहिएगा कि दूरी अगर फिक्स है, तो दूरी अगर फिक्स होगा तो चाल का उल्टा क्या होगा समय, समय का उल्टा क्या होगा चाल। तो आइए तो स्पीड का रेशियो दिया है, इसका उल्टा क्या होगा 3:5। तो टाइम का रेशियो निकल गया। यहां पे कितने यूनिट की देरी हो रही है जी, तो 2 यूनिट की देरी हो रही है, और इसी का मान 1 घंटा 40 मिनट है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और प्लस में 40 मिनट, यानी टोटल 100 मिनट की देरी हुई। तो आप बोलिएगा कि 1 यूनिट कितने मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट जो होगा 50 मिनट के बराबर होगा। तो आइए, जब 1 यूनिट 50 मिनट है तो आपसे वास्तविक समय निकालना है, वास्तविक समय। तो 3 का 50 गुना 150 मिनट होता है। 3 का 50 गुना कितना होगा जी 150 मिनट, और 150 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि आपका आंसर जो होगा 2.5 घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितना होगा 120 मिनट। 120 से 30 मिनट ज्यादा है, 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा 30 मिनट, और 2 घंटे 30 मिनट को क्या कहते हैं 2.5 घंटा, यानी जो उसका वास्तविक समय लगा होगा 2.5 घंटे के बराबर लगा होगा। आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है कि अपनी सामान्य गति के 5/8 चाल, यानी नीचे वाला हमेशा आपका सामान्य गति होता है, वास्तविक गति होता है, और उस गति का आज जो गति है कितना रखा गया है 5। तो अगर 8 की जगह आप 5 गति से जा रहे हैं, तो बोला है कि अपनी समान गति के 5/8 पर चलते हुए कार्तिक अपने स्कूल तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है, और घर और स्कूल के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या होगा। तो स्कूल से घर हमेशा फिक्स दूरी होगा, तो दूरी फिक्स होगा, यानी चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा क्या होगा चाल। अगर 8 और 5 का रेशियो है स्पीड में, तो टाइम में क्या रेशियो होगा 5:8 का। यहां पे जो देरी हुई है 3 यूनिट की देरी हुई है, लेकिन इसी का मान 45 मिनट के बराबर है।
तो कहिएगा कि 1 यूनिट का मान 15 मिनट के बराबर होगा। तो आपसे सामान्य समय पूछा है, तो यही पहले वाला सामान्य समय है, तो 15 तिहाई कितना होगा जी 45, यानी इसको रियल में 45 मिनट का समय लगता होगा अगर अपने सामान्य स्पीड से जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को 50 मिनट में, कितने मिनट में जी 50 मिनट में तय करती है यदि चाल 25% की वृद्धि होती है। चाल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है जी 25% की वृद्धि होती है, तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय कर लेगी। सुनिए यहां पे जो क्वेश्चन दिया है वहां पे आपसे क्लियर कर दिया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आप जाते हैं तो 50 मिनट में आप दूरी को तय कर लेते हैं। यदि चाल में 25% की वृद्धि हुई, तो फिलहाल हमको यहां से कोई मतलब नहीं है स्पीड में कितने की वृद्धि हो रही है जी 25%। 25% का जो मान होता है वो कितना होता है 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि आपकी स्पीड पहले 4 रही होगी, 1 यूनिट बढ़कर अब स्पीड कितनी हो जाएगी 5। दूरी अगर फिक्स हो तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, यानी यहां जो रेशियो होगा समय में 5 अनुपात कितना होगा 4। बोला है कि पहले आपको 50 मिनट का समय लगता था, तो यही 5 यूनिट का मान 50 मिनट के बराबर दिया है, यानी कितना गुना हुआ है जी 10 गुना। तो बोल रहा है कि बताइए कार उस दूरी के 3/4 भाग को तय करने में कितना समय लगाएगी। जब स्पीड में 25% की वृद्धि की गई है, तो स्पीड में 25% की वृद्धि की गई है, तो इसका समय भी पहले निकाल लेते हैं। तो आप कहिएगा कि यहां पे जब 10 गुना है तो यहां भी 10 गुना कर देते हैं, यानी 40 मिनट का समय लगा होगा जब आपने स्पीड बढ़ा दिया होगा। तो कह रहा है कि पूरे दूरी का 3/4 भाग दूरी ही तय करना है, तो पूरा दूरी तय करने में 40 मिनट, तो अगर दूरी 3/4 भाग होगा तो समय भी उतना ही भाग हो जाएगा। तो आइए तो जो नया समय लगेगा कितना लगेगा, तो इसी 40 मिनट का 3/4 भाग काटिए, 10 बार कटेगा और 3 से गुना कर दीजिए, यानी 30 मिनट का समय लगेगा। अगर पूरी दूरी 40 मिनट में तय की जा रही है तो इसी दूरी का 3/4 भाग मतलब समय का भी 3/4 भाग कर दीजिए, 30 मिनट में आप उस दूरी को तय कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं यह आपका VVI क्वेश्चन है। ये हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, टिक लगा लीजिएगा VVI क्वेश्चन है। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी को 1.8 घंटे में तय करता है। यदि 20% अधिक चाल से यह दुगुनी दूरी कितने समय में तय करेगा। दुगुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने सॉल्व करने में इस स्पीड से कोई मतलब नहीं रखा, क्योंकि हम रेशियो से क्वेश्चन बना रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ भी देंगे तब भी सॉल्यूशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कि और आसानी से क्वेश्चन बन गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इस दूरी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, रेशियो से ही क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि बोला है कि 20% अधिक स्पीड से चलना है। तो 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है, यानी वास्तविक चाल अगर 5 है तो इस पर आप स्पीड 1 बढ़ा दीजिए, यानी 5 से आपकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी 6। स्पीड का रेशियो निकल गया और दूरी फिक्स होता है, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपसे यही बोल रहा है कि बताइए अधिक चाल से दुगुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले दुगुनी दूरी के बारे में हम नहीं सोचेंगे, पहले सिंगल दूरी के बारे में सोचते हैं। तो आप बोलिएगा कि पहले 1.8 घंटे लगता था,
तो पहले यही 6 यूनिट समय लगता था, जिसका मान 1.8 घंटा दिया है। यानी कितना गुना है जी? 0.3 गुना। अभी जो समय लगेगा तो यहाँ पे भी 0.3 गुना कर दीजिए, यानी 1.5 घंटे लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। तो सिंगल दूरी को 1.5 घंटे में तय किया जा रहा है। अब दूरी दुगुनी हो गई, तो दूरी दुगुनी होगी तो आपका टाइम भी दुगुना लगेगा। यानी अब जो टाइम लगेगा कितना लगेगा जी? तो आपका 1.5 का दुगुना कर दीजिए, कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। और इस VVI क्वेश्चन का जो आंसर होगा 3 घंटा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। भले ही वो दुगुना 3 गुना कुछ भी कहे, आप पहले सिंगल दूरी को तय करने में लगा समय निकाल लीजिएगा। जो भी आएगा उसमें देखिएगा, दुगुना दूरी है तो दुगुना समय लगेगा, 3 गुना दूरी है तो 3 गुना समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VVI क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन SSC CPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका 3 दिन पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। यानी 2022 का फाइनल मेरिट लिस्ट 3 दिन पहले आया है। उसी एग्जाम में पूछा हुआ बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, और इसको देखिए कितने शानदार तरीके से मैं आपको करा के दिखा रहा हूं। आइए क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ा जाए। क्वेश्चन यही बोला कि 2 निकायों की चाल का अनुपात 2 अनुपात कितना है जी? 3। यानी दोनों के स्पीड में 2:3 का रेशियो है। फिर बोला है क्वेश्चन में कि यदि 50 मीटर की दूरी को, कितनी दूरी है जी? 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर, समय का अंतर क्या है बता दिया है। लगे समय का अंतर 10 सेकेंड है, तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात करें। किसका अंतर बताना है जी? उनके स्पीड का अंतर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो चलिए स्पीड में क्या रेशियो है क्वेश्चन में बता दिया गया है। स्पीड का अनुपात 2:3 के बराबर है। किसके बराबर है जी? 2:3 के। अब आप जानते हैं कि अगर दूरी फिक्स हो तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि 2 निकायों की चाल का अनुपात दिया है और दोनों 50 मीटर की ही दूरी तय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों द्वारा बराबर दूरी तय हो रही है। अगर दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय होता है, तो समय का रेशियो क्या होगा? 2:3 का उल्टा 3:2 होगा। हमसे क्वेश्चन बोला कि चाल में क्या अंतर होगा, तो चाल में क्या अंतर है जी? तो आप कहिएगा कि 2 और 3 में 1 यूनिट का अंतर है, यानी यही 1 यूनिट का मान आपको बताना है। तो पहले 1 यूनिट का मान बताने के लिए हमको इन दोनों में से किसी ना किसी एक का वैल्यू चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला कि दोनों के समय का जो अंतर है 10 सेकेंड है। तो आइए, तो यहां पे इनके समय में कितने यूनिट का अंतर है जी? तो आप कहिएगा 3 और 2 में 1 यूनिट का अंतर है, और यही 1 यूनिट क्वेश्चन में 10 सेकेंड के क्या है? बराबर है। यानी जो हमको 1 यूनिट का अंतर दिखाई दे रहा है, यही समय में 10 सेकेंड के क्या है जी? बराबर है। तो आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि 3 यूनिट का मान कितना होगा? तो कहिएगा सर अगर 1 यूनिट 10 गुना हो रहा है तो 3 यूनिट को भी 10 गुना कर दीजिए, यानी 30 सेकेंड का समय लगा होगा उस 50 मीटर की दूरी तय करने में पहले निकाय को। तो आपको पता है कि अगर स्पीड निकालनी होती है तो स्पीड बराबर क्या होता है जी? स्पीड बराबर होता है दूरी बटा में क्या जी? समय। कितनी दूरी तय की जा रही है? तो आप कहिएगा 50 मीटर। कितने समय में तय की जा रही है? तो आप कहिएगा 30 सेकेंड। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी जो आपकी स्पीड है पहले निकाय की वह 5/3 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है जी? 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। और यही पहले निकाय का मान यूनिट में 2 यूनिट दिया है, यानी यही 2 यूनिट का मान 5/3 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमको पता चल गया कि 2 यूनिट का मान 5/3 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट है, यही 1 यूनिट का मान आपको बताना है। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब कहिएगा कि 2 यूनिट का मान
5/3 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? देखकर बच्चे को अब बात समझ में आ रहा होगा कि 2 का आधा 1 होता है, यानी उसके स्पीड को भी आधा कर देंगे तो 1 यूनिट का मान नहीं निकल जाएगा जी। तो 5/3 का आधा कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 5/6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इनके स्पीड का जो अंतर होगा 5/6 मीटर प्रति सेकेंड होगा, जो किस ऑप्शन में दिया है जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो सीपीओ 2022 के इस क्वेश्चन को काफी आसानी से रेशियो मेथड से हमने काफी कम कैलकुलेशन से कर लिया। अगर दोनों में से किसी एक स्पीड का मान पता चल जाए तो हमको दोनों का अंतर यानी 1 यूनिट का मान निकालना है। तो जब हमको दूरी पता है, हमको समय पता है, तो उनके दूरी को उनके समय से भाग करेंगे तो क्या उनका स्पीड नहीं निकल जाएगा? 2 यूनिट का मान निकल गया तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 2 का आधा 1, तो 5/3 का आधा 5/6 होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि आज आपका ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन क्लास चला है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा मेरा सपोर्ट करें, चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।